नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष की, तो यहाँ पर लाल मोहन घोष जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी लाल मोहन घोष जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था। दोस्तों बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की, जहां पर महात्मा गांधी ने 1917 में एक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, वह इनमें से किसके समर्थन में किया था। ऑप्शन ए है किसानों के, ऑप्शन नंबर बी है महिलाओं के समर्थन में, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है व्यापारियों के समर्थन में, या फिर मजदूरों के समर्थन में। दोस्तों अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये सत्याग्रह जो था ये किसानों के समर्थन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अधिनियम की, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, तो यह है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। यानी राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, यह मुंबई में स्थित है। दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। यहाँ पर इंडिया गेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जा रही है जो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट हमारा दिल्ली में स्थित है। तो इसके डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिज़ाइन जो है वह जॉर्ज विटेट द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो खजुराहो में हमारे स्मारक है, उनके समूह का जो निर्माण है वह किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन देख लेंगे, सोलंकी, चंदेल, गढ़वाल, या फिर चालुक्य। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश के शासकों द्वारा खजुराहो के स्मारकों का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे नामदेव पिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नामदेव पिया के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो अशोक जो सम्राट थे मौर्य वंश के, उनको नामदेव पिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। दोस्तों इन तीनों शहीदों को किस दिन फांसी दी गई थी। ऑप्शन देख लेंगे, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933, 23 मार्च 1931, या फिर 23 अप्रैल 1931। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन तीनों देशभक्तों को कब फांसी दी गई थी, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिपाही विद्रोह की, तो इसकी शुरुआत जो है वह मेरठ से हुई थी। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारत में
कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? दोस्तों बात करते हैं प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली महाजनपदों की संख्या की, तो उस समय कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य है वह इनमें से किन स्थानों पर मिला था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसे खोजा गया है। चंदूदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर कालीबंगा नामक एक क्षेत्र से जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासक हुआ करता था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माणिक्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिया गया? दोस्तों बात करते हैं भारत की प्रशासन की, यानी जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था भारत में, उस समय पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी 1858 में यह शासन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के प्रचलन में थे, उनको निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं, दिनार, टंका, रूपका या फिर ड्रामा। दोस्तों अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे उनको ड्रामे के नाम से पुकारा जाता था, ड्रामा के नाम से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1924 में जो बेलगाम सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु की, सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुआ करते थे, उनमें से 5वें गुरु जो थे वह गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध लॉर्ड कर्जन से है? दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो इनका संबंध जो है वह बंगाल से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, यानी बंगाल का विभाजन जो है वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, तो इनका संबंध बंगाल से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो पूना समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 1922 में इस आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपनिषद को वेदांत के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।